हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से आपके इस परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा था क्यूब एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल की हम लोग बात कर रहे थे। उसकी आज हम लोग दक्षता एक्सरसाइज को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं और किस तरीके से आपको हल करना चाहिए। इन सभी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। एक बार फिर सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाना है। आज का ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिया हुआ है, लिखा है निम्न समीकरण में x का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हल करने वाले हैं इस प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है 10 की घात 3 प्लस एक्स क्यूब है। 10 की घात 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब है। इसे हमें क्या करना है, हल करना है और यहां से x का मान जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां जो 10 का क्यूब है, 10 का घन जो होता है उस 10 के घन को आपको लिखना है। 10 का घन जो होता है वो 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है, तो ये 1000 हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर में 1 का घन जो होता है वो आपका 1 होता है और 12 का जब घन करते हैं तो 12 का घन कितना होता है, 12 का घन 1728 होता है। कितना होता है, 1728 होता है। कितना होता है, 1728 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1000 प्लस एक्स क्यूब बराबर 1729, 1729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1729 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, 1000 का जब पक्षांतर कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। जब 1000 का ट्रांसफर करिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 1729 माइनस के 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से घटा दीजिए तो बन जाएगा एक्स क्यूब बराबर 729। कितना बन जाएगा, 729 बन जाएगा। अब यहां देखिए 729 का क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है, घनमूल लेना है। तो घनमूल लेने पर, जब आप घनमूल लेने वाले हैं तो घनमूल जब आप लेंगे तो घनमूल कितना हो जाएगा, x बराबर क्यूब रूट हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 729 किसका घन होता है, तो 729 जो होता है वो 9 का घन होता है। किसका घन होता है, 9 का घन होता है। तो इसे लिख सकते हैं क्या, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो ये आपका x का जो मान निकल के आएगा वो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का मान कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। इस तरीके से साधारण तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा। लिखा है निम्नांकित के घनमूल निकालने हैं। दो प्रश्न आपके सामने हैं और आपसे कहा है कि इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए घनमूल हम पहले ही सीख चुके थे, किस प्रकार से हम लोग घनमूल निकालते हैं। उसी विधि के द्वारा क्या करना है, आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। जो नंबर्स आपको दिया जाता है उसके हमें क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। अब देखिए बात अगर करें, क्या ये नंबर जो है वो 2 से कट सकता है, आप कहेंगे ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है वो आपका कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई अंक, जिनका यूनिट डिजिट जो होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 के बीच होता है।
तो वही संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। अब अगर बात करें 3 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 3 से विभाज्यता का जो नियम कहता है वो सभी संख्याएं, जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाती है। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 18, 18 जो है वो 3 से कट जाता है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। 3 से डिवाइडेशन करते हैं, पहले 3 का डिवाइडेशन 2 में होगा नहीं तो आप 25 में करिएगा तो हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, एक बच जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर एक बच जाएगा 10, 3 3 जा 9, फिर एक बच जाएगा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 7 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा। एक बार फिर 3 से ब्रेक करिएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 23 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 2 बचेगा 3 7 जा 21, फिर 2 बचेगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेक करना है। एक बार 3 से पुनः काट दीजिए, 3 से एक बार काटिएगा तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। 92 61 आता है, एक बार फिर 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 9 हो जाएगा। देखिए 2 में भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी, बिंदी आ जाएगी, 26 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। एक बार फिर काट दीजिए, 3 से 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 27, फिर काट दीजिए 3 से, तो 3 से काटिएगा 3 3 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 3 चौगु 12 और 3 से 3 बार में ये कट जाएगा। अब ये जानते हैं 343 जो होता है वो आपका 7 का घनमूल होता है। क्या होता है, घन होता है। तो देखिए बात करेंगे इसे 7 से ब्रेक कर दीजिए, तो 7 से काटिएगा, 7 चौकू 28 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 नेम 63 हो जाएगा, फिर 7 से काट सकते हैं, 7 7 49 और फिर इसे 7 से काटिएगा एक बार में। अब देखिए बात करें अगर इसे लिखने की किस प्रकार से आप यहां लिख सकते हैं, तो हमें क्यूब रूट निकालना था किसका, 25 00 47 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ देखिए जो फैक्टर है उनको लिख दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, 3 संख्याओं का पेयर बनाना है, 3 संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। जब 3 संख्याओं का आप जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर बात करें तो एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। जब 3 संख्याओं का एक पेयर बनता है तो वो आपका क्यूब रूट से बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 गुणा कर दीजिए, तो ये आपका 42 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए एक बार चेक करिए, 21 सॉरी क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर और बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट जो रहने वाला है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने एक नंबर दिया गया है, इस नंबर को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, 110592। सबसे पहले तो आपका क्या, ये 2 से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक किसका है, सम है, इसका सम इकाई अंक है, तो इसे 2 से ब्रेक करेंगे। 2 से 11 को काटिएगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बच जाएगा 19 हो जाएगा, 2 ने 18, एक बचेगा 12, 2 छिंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से ब्रेक करेंगे एक बार फिर इसे, तो 2 से काटते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर एक बचेगा ये 15 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, एक बचेगा 12, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8 एंड 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से ब्रेक कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो जाएगा। एक बार 2 से फिर काटिएगा, 2 छिंग 12, एक बचेगा 18, 2 निम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 3 6, 2 चौकू 8, एक बचेगा 2 पंचे 10, 2 छिंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से ब्रेक करिएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8। देखिए जब तक 2 से ये कटता रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से ब्रेक करते रहेंगे। 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 0, 2 8 16 हो जाएगा।
2 से काटेंगे ये हो जाएगा 54 बार हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए हो जाएगा 27। अब देखिए 3 से कटना शुरू होगा, ये 3 से काटिएगा 9 बार, और 3 से काटिएगा तो 3 बार, और 3 से एक बार और कट जाएगा तो 3 बन जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात करते हैं इसके पेयर की, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर ये बनेगा, और एक ये बनेगा। अगर बात करें इसका क्यूब रूट निकालने की, तो देखिए क्यूब रूट इसका क्या बनने वाला है 110592 इक्वल टू, देखिए यहां हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 जोड़े हैं 2 के, और एक जोड़ा आपका 3 का है, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी कितना हो जाता है 48 जो होगा वो इस प्रश्न का आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, किसी भी नंबर का घनमूल निकाल लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला जो प्रश्न है हमारा, आपकी जो भिन्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस लिखे गए हैं यहाँ पर। मिश्र भिन्न के टाइप के क्वेश्चन हैं। इन मिश्र भिन्न के टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहां पर पहले इसको क्या करना है, आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप 13 31 का गुणा 3 में कर दीजिए, उसके बाद ये 920 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार आप देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 49 13, कितना हो जाएगा 49 13 हो जाएगा 49 एंड 13 अपॉन 31331 हो जाएगा, ये आपका बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, अंश का क्यूब रूट अलग निकालना है, हर का क्यूब रूट अलग निकालना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हल करना है। आप सबसे पहले 49 13 की बात करने वाले हैं, इसके फैक्टर आपको करने हैं। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, 13 31 के फैक्टर करेंगे। दोनों कंडीशन से आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगर हम बात करें 13 49 की, तो देखिए ये सबका 17 का घन होता है। किसका घन होता है, 17 का घन होता है। हमने आपको पहले ही बताया, अगर आप 20 तक के घनों को आप याद रखते हैं तो आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ग भी याद करने हैं और आपको क्यूब भी याद करने हैं। कम से कम 20 तक आपको वर्ग और क्यूब रूट याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर बात करेंगे से 17 से आप ब्रेक कर दीजिए। क्या 17 से ब्रेक करेंगे तो 17 2 जा हो जाएगा कितना 34 हो जाएगा। जब आप यहां 17 दूनी 34 करते हैं तो आपका यहां बच जाएगा कितना 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। अब उसके बाद 17 8 136 होता है। कितना होता है 17 8 136 होता है। कितना होता है 17 8 136 होता है। 136 जब घटाएंगे 151 में से तो आपका 15 फिर बच जाएगा, ये हो जाएगा 17 निम्मा 153। कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। 17 से फिर एक बार ब्रेक करिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 17 एकम 17 हो जाएगा। 11 बच जाएगा। 17 7 119 कर दीजिए। अब यहाँ 17 से एक बार फिर ब्रेक कर दीजिए, 17 एकम 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 एकम 17 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 13 31 को एक बार पुनः से ब्रेक करना है। किससे काटेंगे, 13 31 जो होता है वो आपका 11 का घन होता है। किसका घन होता है 11 का घन होता है। अब इस 11 के घन की बात करते हैं तो इसे 11 से आपको क्या करना, ब्रेक करना है। 11 से काट दीजिए। 11 से जब आप इसे काटिएगा तो हो जाएगा 11 एकम 11। कितना हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा। अब यहां कितना बच जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। जो 2 बचेगा वो आपका 3 के साथ ऐड होगा तो ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 23 में आपको 11 से क्या करना है, भाग करना है, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब आपका एक बचेगा तो ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 का करेंगे तो 11 में एक बार हो जाएगा, एक बार फिर आप 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11, एक बचेगा 11 एकम 11 हो जाएगा। और ये आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन को आगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना, देखिए क्यूब रूट लेना है आपको किसका, इस तरीके से आपको क्यूब रूट बताना है कि क्या इसका क्यूब रूट रहने वाला है। तो देखिए आंसर की बात अगर करते हैं तो किस तरीके से हो जाएगा, ये 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये आपका 17 बाहर आ जाएगा, ये आपका 11 बाहर आ जाएगा। क्या कर सकते हैं आप, डिवाइडेशन कर सकते हैं। 11 का डिवाइडेशन आपको 17 में करना है तो 11 बन जाए 11 1 बार हो जाएगा
और आपका 6 बच जाएगा, तो ये आपका आंसर जो बनने वाला है वो 1 से ही 6/11 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या बनता है, आंसर बन जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की ओर। जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट को हल करेंगे, तो इसी प्रकार से आपका लिखा हुआ है, आपका लिखा एक सही 13,084/29,791 ये आपका है। पहले आपको क्या करना है, इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42,875। देखिए जब आप गुणा करके जोड़िएगा तो हो जाएगा 42,875 बटे कितना है आपका 29,791 रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, इनका क्यूब रूट लेना है, दोनों नंबर्स का अंश का क्यूब रूट लेना है और हर का क्यूब रूट लेना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर यहां बात करें तो आपको काटना है सबसे पहले 42,875 को, 42,875 को काटना है और आपको काटना है कितना 29,791 को, 29,791 को काटना है और 42,875 को काटना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो ये 2 से तो आपका ब्रेक नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है वो 5 है। तो इसे क्या करेंगे हम, इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 28, 5 25 हो जाएगा, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 3 बच जाएगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 तियां 15 है, 2 बचेगा, 5 चौको 20 पर 5 तियां 15, अब 7 से इसे ब्रेक कर दीजिए, 7 चौको 28, 6 बचेगा 63, 7 नेम 63, फिर 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49 और 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगली संख्या को ब्रेक करने की बात करेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है 29,791 है। देखिए ये जो है वो आपका 31 का घन होता है। किसका होता है, 31 का घन होता है। तो ये नंबर जो है वो आपका डायरेक्ट 31 से ही कटने वाला है। अब आप इसे 31 से काट सकते हैं, कितनी बार में पहले काटिएगा जरा उस पर बात करते हैं। देखिए अगर बात करें 31 की तो ये आपका हो जाएगा कितनी बार, देखिए पहली बार जब आप करिएगा तो पहले ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाने वाला है। तो 9 बार जब करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 9 बार, 9 एकम 9, 9 तियां 27, यानी 279 हो जाएगा। 279 जब आप घटाएंगे, क्या 279 यहां पर घटाइएगा, इसमें से देखिए 297 में से आप 279 घटाइएगा तो ये आपका 17, 17 में से 9 घटाएगा 8 बचेगा, यहाँ 8 18 बच जाएगा, तो हो जाएगा कितना 189 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 189। अब ये 6 बार में आपका चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार में, 6 3 एकम 6 एकम 6 6 तो 18, ये आपका कितना बच जाएगा 3 31 हो जाएगा, तो 6 31 एकम 31 हो जाएगा। अब इसे 31 से पुनः काटिएगा तो आप 31 से जब इसे ब्रेक करने वाले हैं तो पहले हो जाएगा 31 तियां 93, 3 बार में हो जाएगा, 3 बचेगा, 31 एकम 31 और ये 31 से 1 बार में कट जाने वाला है। अब देखिए क्यूब रूट की बात करते हैं, तो क्यूब रूट आप निकाल लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 1 सही 13,084 बटे कितना है 29,791 रहने वाला है, 29,791। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 गुणा 7 बटे लिख सकते हैं क्या 31, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 बटे 31, ये भी आपका आंसर बन सकता है। अगर आंसर आपको सही बटे में देना है तो 31 एकम 31, 4 बटे 31 ये आपका आंसर रहने वाला है। इस तरीके से आपकी बात बनेगी, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। आइए आगे अब हम देखने वाले हैं जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, दशमलव नंबर का जो होता है क्यूब रूट किस प्रकार से निकालते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा। लिखा है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। कुछ दशमलव की नंबर्स आपके सामने हैं, इनका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालने वाले हैं, किस प्रकार से हल करने वाले हैं, आइए बात कर लेते हैं। लिखा है आपका सबसे पहला नंबर जो दिया गया है वो आपको दिया गया 0.000884736। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखिए किस प्रकार से इसका आप क्यूब रूट निकालने वाले हैं।
सबसे पहले जो नंबर आपको लिखा गया है, दिया गया है 0.000884736, इसको क्या करना है, पहले आपको दशमलव जो है वो आपको यहां से रिलीज कर देना है। जब आप दशमलव को रिलीज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 लिख लीजिए। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वही आपको क्या करना है, एक के साथ जीरो लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 884736 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर क्यूब रूट निकालना है। आपको क्या क्यूब रूट निकालना है, देखिए अंश का क्यूब रूट निकाल लीजिए, हर का क्यूब रूट ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो ब्रेक करना है वो आपको करना है क्या, 884736 को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये आपका 2 से तो ब्रेक हो ही जाएगा, 2 से तो ये कट ही जाएगा, तो आप 2 से इसे काट दीजिए, इसे 2 से ब्रेक करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइडेशन करिएगा तो 2 का करेंगे, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 1 बच जाएगा, 2 छिंग 12, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा ऐसे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0, 2 पंचे 10, 2 ने 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 ने 18 हो जाएगा, 2 छिंग 12 कर दीजिए। फिर 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 1 बचेगा 12, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको 2 से, जब तक ये 2 से कटता रहेगा तब तक आपको क्या करना है, 2 से इसे ब्रेक करते रहना है, 2 से इसे काटते रहना है। तो जैसे 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 ने 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12 कर दीजिए। फिर 2 से इसे काटिएगा, 2 एकम 2, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8। इसी तरीके से आपका 2 से ये कटता रहेगा, 2 चौकू 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12 हो जाएगा। देखिए एक बार यहाँ चेक करिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 8 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8। फिर 2 से जाएगा 27 बार में, अब ये आपका जाएगा 3 टाइम्स 9। फिर आपका जाएगा 3 से 3 बार में, फिर जाएगा 3 से 1 बार में। इस तरीके से अब यहाँ देखिए हम पेयर बनाते हैं, यहीं पर पेयर बना लीजिए। अगर आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका अधिक लंबा नहीं होगा, ये आपका पेयर बन के तैयार हो जाता है। अब अगर बात करें इसमें तो देखिए यहां पर आप क्या करिए, 3, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये आपका बन जाएगा, 3 जोड़ा, यानी ये 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 रहने वाला, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, क्यूब रूट हम निकाल रहे थे ना, तो क्यूब रूट की बात करते हैं, 0.000884736, इसका हमें क्यूब रूट निकालना था। देखिए क्या बनेगा, यहां पर आपको लिखना है 2 2 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, ये आपका हो जाएगा क्या, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। ऊपर गुणा करें, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी कितना होता है 96 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 टाइम्स आएगा ना, यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे 1 टाइम्स लेंगे, क्या 1 टाइम्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1000। तो ये आपका 1000 भाग कर दीजिए, जब आप भाग करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 096, ये आपका क्या बनने वाला है, इसका आंसर जो है रहेगा। एक बार आप आंसर को चेक कर सकते हैं, क्या आपका आंसर यही बनेगा, आपका आंसर जो है यही रहने वाला है। जी हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप हर में, क्या 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, इसको इस तरीके से आप यहां लिख सकते हैं।
इस तरीके से हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो 1000 का क्यूब रूट लेंगे तो आपका 1000 ही आएगा, ठीक है ना। 1000 3 टाइम्स है ना, तो आपका जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बनेगा तो आपको एक बार ही लिखना, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपका आंसर यहाँ सही रहता है तो आपका अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को एक बार इस क्वेश्चन को आंसर देना है और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अगले वीडियो में हमसे देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अब अपने अगले प्रश्न जो रहेगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन, एक बार आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा है उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। एक ठोस है और घन के आकार का है। किसके आकार का है, घन के आकार का है। उसकी हमें कोर बतानी है, उसकी भुजा बतानी है कि भुजा क्या होगी, जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जाते हैं। 3 ठोस घन, एक बड़ा घन है जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 छोटे छोटे घनों को तैयार किया जाता है और इस प्रकार हमें घन का जो है, घन की भुजा बतानी है। तो यहां देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। सबसे पहले हम मान लीजिए, माना बड़े ठोस घन की भुजा, जो बड़ा ठोस घन है इसकी भुजा जो हम मान लेते हैं वो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब अगर बात करें तीनों घनों की भुजाएं, अगर तीनों घनों की भुजाओं की बात करनी है तो एक को आप A1 मान लीजिए, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक को आप A2 मान लीजिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक को आप A3 मान लीजिए, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप A मान लीजिए, क्या A मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो बड़ा वाला घन है, इस बड़े वाले घन को पिघलाकर ही ये तीनों के तीनों घन बनाए जाते हैं। तो याद रखिए, जब कोई ठोस किसी को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों के जो आयतन होते हैं वो आपके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ये बराबर होते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आप किसी का एग्जाम रहे, किसी भी एग्जाम की बात की जाए, चाहे वो आप एनसीसी एसएससी का रहे, चाहे एसएससी जीडी का रहे, चाहे आपका रेलवे का रहे, चाहे आपका पुलिस का रहे, किसी का भी एग्जाम रहे, और अगर इस प्रश्न का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले यह हो जाएगा क्या, चूंकि बड़े ठोस घन का आयतन ये बराबर जो हो जाएगा तीनों घनों के आयतनों का योग हो जाएगा। क्या, तीनों घनों के आयतनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो घन का आयतन आप जानते हैं भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अगर घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो बड़े घन के लिए आपका भुजा जो बन जाएगी वो ए क्यूब बन जाएगी। इन तीनों घनों की बात करते तो A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब हो जाएगा प्लस A3 क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर मान रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का घन प्लस 4 का घन और प्लस हो जाएगा 5 का घन। अब आप इसे सॉल्व करिएगा। 3 का घन हो जाएगा 27, 4 का घन हो जाएगा 64 और 5 का घन हो जाएगा 125। सबको जब जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा। ये आपका ए क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसका घनमूल ले लेना है। तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 216। अब क्यूब रूट 216 अगर है तो इसे हम 216 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, इसके फैक्टर भी आप कर सकते हैं। क्या, फैक्टर भी आप कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बड़े घन की जो भुजा हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 6। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है दो ठोस धात्विक घनों की कोर। दो ठोस धात्विक घन हैं जिनकी कोरें, जिनकी भुजाएं आपको दी गई हैं। एक भुजा 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से एक घन सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान निकाल लिया जाता है। निकालकर बचे हुए आयतन से एक नया ठोस घन बनाया जाता है जिसकी हमें क्या निकालनी है, कोर निकालनी है, जिसकी हमें भुजा निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप सभी से फिर कहूंगा, एक बार आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मित्रों में अपने अधिक से अधिक से शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए विद्यार्थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूंगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आप एक लाइक करके अवश्य रखिएगा। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए रह सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, दो घन है आपकी, दो ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, लेकिन शर्त क्या है, उसमें से पहले क्या है, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान जो है निकाल लिया जाता है। तब जो शेष घन बचता है, जो शेष आयतन बचता है, उससे हम एक नया घन तैयार करते हैं। तो आइए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों घनों का आयतन। दोनों घनों के आयतनों का योग हो जाएगा A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 9 का क्यूब आप जानते हैं 7 to 9 और 1000 हो जाएगा। ये आपका जब इसे जोड़ दीजिएगा तो 17-29 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ना। अब उसने कहा क्या, इसमें से 1 घन सेंटीमीटर क्यूब हमें द्रव्यमान जो है निकाल लेना है। तो देखिए बात करते हैं शेष 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान निकालने पर शेष आयतन क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17-29 माइनस 1 बराबर 17-28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इस आयतन से हमें एक नया घन बनाना है, इस द्रव्यमान से हमें एक नया घन तैयार करना है। तो आइए बात करते हैं। मान लेते हैं, माना नए घन की कोर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, ये आपकी क्या है, A सेंटीमीटर है। क्या है, A सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं नए घन का आयतन। नए घन का आयतन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17-28 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो हमें बनाना है। तो ये हो जाएगा A क्यूब बराबर 17-28, कितना हो जाएगा, 17-28 हो जाएगा। A का मान निकालिएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा 17-28। अब आप यहां क्या कर सकते हैं, इसका घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर मेथड, गुणनखंड मेथड से इसका आप क्यूब रूट निकाल लीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौकू 8 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए, 108 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 54 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 27 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए तो 3 से 9 बार में, फिर 3 से काट दीजिए 3 बार में, और 3 से काट दीजिए 1 बार में। देखिए इस तरीके से आपके जोड़े बन जाएंगे। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो जो घन की भुजा रहने वाली है, जो घन की कोर हो जाएगी, वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है क्या, किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है और आपके बनने के प्रबल चांस भी रहते हैं। लिखा हुआ छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96, 31, 44 में से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। क्या पूर्ण घन बन जाए। एक नंबर आपके सामने है क्या, 96, 31 एंड 44। एक नंबर आपके सामने दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का हम भाग कर दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो पहले तो आप क्या करने वाले, इसका फैक्टर करने वाले हैं। पहले फैक्टर करिएगा, 2 से ब्रेक करते हैं तो 2 से काटिएगा, 9 में 2 चौकू 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौकू 8, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0, 2 15 में देंगे, 2 7 14, फिर हो जाएगा 1 बचेगा, 2 8 16 और फिर बचेगा 1 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो ये 2 से जब काटिएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 3 6, 2 निम 18 और फिर हो जाएगा आपका कितना, 2 3 6। एक बार चेक करिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 निम 18 और 2 3 6 हो जाएगा। अब पहले आप चेक करेंगे कि आप 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये 3 से कट सकता है। पहले क्या करिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने पर अगर ये 3 से कटते हैं तो आपका कट जाएगा। 9 3 12, 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये 3 से आपका ब्रेक हो जाएगा, काट दीजिए। 3 से काटिएगा, 3 चौकू 12, 0, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिएगा, 3 से कट जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 3 9, फिर 1 बचेगा 11, 3 3 9, फिर 2 बचेंगे 23 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 2 3 7 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौकू 12, फिर 1 बचेगा, 3 चौकू 12, फिर 1 बचेगा आपका 17, 3 पंचे 15, 3 निम 27, फिर देखिए 3 से कटेगा, 9 5 14, 14 14 और 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं कट सकता। अब ये 3 से नहीं कटेगा, एक बार चेक कर दे हैं, 9 4 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये अब संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। 5 से तो कटेगी नहीं क्योंकि इकाई का अंक 9 है। अब बात करते हैं 7 से काटने की, तो 7 से देख लीजिए, 7 6 42 कितना हो जाएगा, 7 6 42, 2 बचेगा, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। अब आपका हो जाएगा कितना, 25 7 3 21 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 7 से कट जाएगा, इसे 7 से काट दीजिए, तो 7 से काटेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 25 7 3 21 हो जाएगा, बच जाएगा 4, 7 7 49, फिर 7 से काट दीजिए, तो 7 निम 63 और 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 7 एकम 7 4 बच 2 बचेगा, 7 3 21 और फिर आप कितने काटने वाले हैं, 3 से काटने, 13 से काटने के। देखिए 7 का आपका पूरा जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा और 2 का जोड़ा बन जाएगा। 2 का आपका पूरा पेयर बनने वाला है, 3 का पूरा पेयर बनेगा, 7 का पूरा पेयर बनेगा, लेकिन जो पेयर बना नहीं है वो किसका है, 13 का नहीं है। अगर बात करें तो इस संख्या में, इस 96 31 44 में अगर 13 से भाग कर दिया जाए तो जो प्राप्त भागफल होगा, जो प्राप्त भागफल होगा वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, यदि अतः, यहां क्या लिखेंगे, चूंकि 13 का पूर्ण जोड़ा नहीं है, पूर्ण जोड़ा नहीं है, यदि इसलिए यदि संख्या 96 31 44 को 13 से भाग कर दिया जाए, क्या 13 से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो जो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में किसका भाग करना है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इस संख्या में 13 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो जो प्राप्त
भागफल होगा वो हमारा क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न लेने वाले हैं प्रश्न नंबर 8, आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या है, लिखा है 26,244 एक संख्या है 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो संख्या जो है वो 26,244 रहने वाली है। क्या 26,244 पूछ रहा है किसका गुणा कर दिया जाए कि ये संख्या जो गुणनफल है वो आपका पूर्ण घन बन जाए। दो से ब्रेक करिएगा, दो एकम दो, दो तिया 6, फिर दो एकम दो हो जाएगा, दो दूनी 4, दो दूनी 4 हो जाएगा, फिर दो से काट दीजिए, दो छिंग 12 एक बचेगा, दो पंचे 10, दो छिंग 12 दो एकम दो हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब ये देखिए आपका कितना बनने वाला है, 65 61 बनेगा। 65 61 जो होता है वो किसका घन हो जाएगा, ये आपको अगर ज्ञात है तो आप यहां बता सकते हैं 65 61 किसका घन होता है। तो आप यहां देखकर बताइएगा किसका घन हो जाएगा। अगर देखें इसे 3 से ब्रेक करने की, क्या ये 3 से कट जाएगा, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 7 कितना होता है 18 होता है, 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 दो बचेगा, 26 और 3 8 24, 3 सत्ते 21 कर दीजिए, फिर 3 से काट दीजिए आप यहाँ पर, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27 हो जाएगा। क्या 3 से कट सकता है, आप देख सकते हैं 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिएगा 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 3 से काटिएगा 3 निम 27, 3 से काटिएगा 3 एकम 3, 3 से काटिएगा एक बार में। बात करते हैं जोड़े की, तो आपका एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। देखिए 3 का पेयर नहीं है और 2 का जोड़ा नहीं है। अगर हम बात करें 2 के जोड़े को बनाने की तो एक 2 और होना चाहिए इसमें। अगर 3 की बात करें तो 3 के साथ एक 3 और होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसका आंसर देंगे, जरा देखिए। अगर बात करें देखिए क्या, चूंकि 2 व 3 का जोड़ा नहीं बना नहीं बना नहीं बना है, इसलिए यदि संख्या 26,244 में 2 गुणा 3 बराबर 6 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। यानी अब 2 का अगर जोड़ा बनाना है तो एक से एक 2 की जरूरत है, 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 की जरूरत है, यानी 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। इस संख्या में अगर 6 से गुणा करेंगे तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20 97 152 पूर्ण घन है या नहीं। तो देखिए हमें इसको बताना है क्या ये पूर्ण घन है या नहीं। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर ये आपका सभी संख्याओं का अगर जोड़ा बन जाएगा, अगर सभी संख्याओं का पेयर बन जाएगा तो संख्या पूर्ण घन होगी, अगर पेयर नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं होगी। आइए पहले गुणनखंड की बात करेंगे, पहले फैक्टर करने वाले हैं। पहले आप 2 से ब्रेक करने वाले हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। देखिए जो बच जाता है उसे आप उसके पास वाले में आगे रख सकते हैं और उसे गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं 2 से, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 या 2 दूनी 4, एक बचेगा तो यहाँ एक 17 हो जाएगा, 17 जो हो जाएगा 2 8 16, फिर एक बचेगा 16, फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक बच गया 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे
तो ये हो जाएगा कितना, 2×12, 2×5 = 10, फिर 2×5 = 10, 2×3 = 6, 2×6 = 12, फिर 2 से काट दीजिए इसे, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2×7 = 14, 2×6 = 12, 2×8 = 16। इस तरीके से आपको ब्रेक करते रहना है। 2×1 = 2, 2×6 = 12, 2×3 = 6, 2×8 = 16, 2×4 = 8, फिर 2 से काटिए, 2×8 = 16, 2×1 = 2, 2×9 = 18, 2×2 = 4, 2×4 = 8, 0, 2×9 = 18, 2×6 = 12, फिर 2 से काटिएगा, 2×2 = 4, 0, 2×4 = 8, 2×8 = 16, फिर 2 से 2×1 = 2, 0, 2×2 = 4, 2×4 = 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2×5 = 10, 2×1 = 2, 2×2 = 4, फिर 2 से काटिएगा, ये आपका हो जाएगा 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×6 = 12। इस तरीके से आपको काटते रहना है। 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×8 = 16, फिर 2 से काटिए, 2×6 = 12, 2×4 = 8, फिर 2 से काटिएगा, 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा आप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 से काटते रहना है और ये अंत तक आपका 2 से ही कटने वाला है। देखिए ये अंत तक 2 से ही कटेगा। आप इस तरीके से इसे लगाने वाले हैं। अब इसमें पेयर बना लीजिए, एक पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। देखिए सभी के सभी पेयर मौजूद हैं, सभी के सभी पेयर हैं, तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि अभाज्य गुणनखंड, चूंकि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर सभी के जोड़े बन जाते हैं, इसलिए संख्या 20, 97, 152 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। अगर बात करें संख्या का घनमूल, तो इस संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 20, 97, 152। इसका घनमूल आप निकाल दीजिए। देखिए सॉरी, यहां पर 52 होना चाहिए। कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़े बने, तो 2 को 7 बार यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जब आप गुणा कराइएगा तो सबका टोटल क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनता है वो 128 बनता है। कितना बनता है, 128 बनता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 क्या है, लिखा है 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। गैस चैम्बर की आपको क्या करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। किस तरीके से इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो यहां पर भुजा आप मान लीजिए क्या, माना घनाकार गैस चैम्बर की भुजा, माना घनाकार गैस चैम्बर की जो भुजा है वो आपकी क्या है, ए सेंटीमीटर है। क्या है, ए सेंटीमीटर है। अब इसका आयतन आपको दिया गया है। आयतन जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6028.568 दिया गया है। अब ये आयतन जो होता है वो आप जानते हैं भुजा क्यूब होता है, तो हो जाएगा 6028.568 हो जाएगा। ए का मान निकालिएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। अब आपको यहां क्या करना, पहले इसका क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट किस तरीके से आप यहां निकालने वाले हैं जरा देखिए। तो हो जाएगा 6028, इन पॉइंट जो लगा हुआ है यहां पर पॉइंट हटा दीजिए तो आपकी 3 जीरो जो है वो बढ़ जाएंगी। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं। अब देखिए अगर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा आपका 1000 का आप घनमूल निकाल सकते हैं कितना, ये आपका 1000 का घनमूल जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब आपको पहले क्या करना, इसका जो है क्यूब रूट लेना है आपको कितना, 60
28,568। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर दीजिए। तो देखिए फैक्टर करने वाले हम 2 से पहले से ब्रेक करने वाले हैं। किससे? 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, ये एक बचेगा 10, 2 पंचे 10, फिर 0, 2 7 14, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 7 14 हो जाएगा, एक बचेगा 10, 2 पंचे 10, 2 3 6, एक बचेगा 11, 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 7 14, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब आपको काटना है किससे? किससे ये आपका कट सकता है, देखते हैं जरा। पहले 3 से चेक करने के लिए सभी अंकों को ऐड करिए। तो 7 5 12 3 15, 15 5 20, 20 और 8 कितना होता? 28 हो जाएगा। ये आपका नहीं कटेगा। किससे? ये आपका नहीं कटने वाला है। तो देखिए बात अगर करें, अगर बात करें इससे 7 से काटने की, किससे? 7 से ब्रेक करने की बात करें तो 7 से इसे ब्रेक कर सकते हैं आप। 7 से काट दीजिए। देखिए 7 एकम 7, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 7 सत्ते 49, कितना बच जाएगा? 4 बचेगा, फिर 54 हो जाएगा, 4 बचेगा 45, 7 6 42, कितना बचेगा? 2, कितना बचेगा? 2, 7 6 42, 3 बचेगा, 7 पना 35 हो जाएगा, 7 पना 35, 2 बचेगा, 7 3 21। फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 7 पना 35, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 7 चौको 28 ज्यादा, 7 3 21 हो जाएगा, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 7 6 42, 7 सत्ते 49, 6 बचेगा, 7 निम 63। फिर काट दीजिए आप 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 6 67 हो जाएगा, 7 निम 63, 63, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49। अब इसे 13 से काट दीजिए। 13 से काटिएगा, 13 एकम 13, कितना बच जाएगा? यहाँ पर 8 बचेगा, 13 6 78, 78 हो जाएगा। फिर आपका 9 कितना बचेगा? 11 बच जाएगा, 13 निम्मा 117 हो जाएगा। फिर 13 से काटिएगा, 13 एकम 13, 3 बचे 33 39, फिर आपका 13 से कट जाएगा। ये इस तरीके से जोड़े की बात करिएगा तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बनेगा और एक ये बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसे आगे लिखने वाले हैं। ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट, इसका मान आ गया कितना? देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या? क्योंकि जोड़ा अब वहां बना चुके हैं, तो हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13 बटे कितना? 10, गुणा कर दिए, 13 सत्ते 91 दूनी 182 बटे हो जाएगा 10, पॉइंट लगाइएगा तो 18 दशमलव कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। जो चैम्बर की भुजा निकल के आएगी, जो चैम्बर की भुजा होगी, गैस चैम्बर की जो भुजा होगी, वो आपकी 18.2 सेंटीमीटर रहेगी। इस तरीके से तो आप प्रश्न को हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और आज का अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं। देखिए बात करते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न जो है आपके सामने है। 11वां प्रश्न जो है, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका आंसर क्या बन रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है एक घनाभ की माप, एक घनाभ है जिसकी माप दी गई है 98 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर वाले घन की भुजा ज्ञात करनी है। ये आपको पहले हमें क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस प्रश्न को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका सॉल्यूशन जो है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।